मानसिक कोई दोष हो गया है तो उसका इलाज कराए। मैं भगवान से इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, उनका स्वास्थ्य ठीक रखें। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है और उसका इतिहास जो था वर्तमान भी है, उसका भविष्य वही है। लेकिन जिसका इतिहास गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अपराध का है, जिसका वर्तमान उसी रूप में है, उनका भविष्य समाप्तवादी पार्टी के रूप में। उनको डर लग रहा है कि कमल के फूल का मंदिर बन रहा है, उनको लग रहा है भाजपा का मंदिर बन रहा है। तो रामलला का मंदिर हर राम भक्त का है, हर राष्ट्र भक्त का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। हिंदू भगवान के रूप में पूजते हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं TV9। सपा मुखिया अखिलेश यादव को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिल गया, लेकिन उसके बाद उनके स्टैंड पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव का इलाज किसी मानसिक रोग के डॉक्टर से करने की बात कही है। प्रयागराज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग जारी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता मिल जाने के बाद भी अखिलेश के अयोध्या न पहुंचने को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि उनका दिमाग ठीक हो सके। मैंने ये कहा है कि विपक्ष को अगर दृष्टि दोष है तो अपनी दृष्टि का, आंख का इलाज कराए। मानसिक कोई दोष हो गया है तो उसका इलाज कराए। मैं भगवान से इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, उनका स्वास्थ्य ठीक रखें। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। रामलला का मंदिर सबका था, सबका है, सबका रहेगा। बनवाने का गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हो रहा है, इस पर हमें गर्व है और उनको शर्म हो रही होगी तो उनकी वो बीमारी है, मेरी बीमारी नहीं है। अच्छा, मायावती जी ने जो ट्वीट करके कहा है कि जो फ्लाईओवर उनके घर के बगल से बनाया गया है वो सपा सरकार में बना है, उससे उनकी जान को भी खतरा है। देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है और उसका इतिहास जो था वर्तमान भी है, उसका भविष्य वही है। लेकिन जिसका इतिहास गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अपराध का है, जिसका वर्तमान उसी रूप में है, उनका भविष्य समाप्तवादी पार्टी के रूप में। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को डर लग रहा है कि ये कमल के फूल का मंदिर है या बीजेपी का मंदिर है, जबकि हकीकत ये है कि ये हर राम भक्त का मंदिर है, हर राष्ट्र भक्त का मंदिर है। अयोध्या में रामलला का मंदिर हिंदुओं का भी है और मुसलमानों का भी है। प्रभु राम को हिंदू भगवान के रूप में पूजते हैं, जबकि वह मुसलमानों के पूर्वज हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट की घटिया राजनीति करने वाले सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, इनका कोई भविष्य नहीं है। भगवान श्री राम जी से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। अब उनको हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका दिमाग ही नहीं सही है, वो भगवान को अगर दूसरे रूप में देखते हैं को भगवान जी का मंदिर बन रहा है, भगवान जी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 500 साल बाद होने जा रही है, उनको डर लग रहा है कि कमल के फूल का मंदिर बन रहा है, उनको लग रहा है भाजपा का मंदिर बन रहा है, तो रामलला का मंदिर हर राम भक्त का है, हर राष्ट्र भक्त का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। हिंदू भगवान के रूप में पूजते हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं। यहाँ कोई भेद नहीं है। वोट की घटिया राजनीति करने वाले सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, उनका राजनीतिक कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्तमान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी भविष्य हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री ना बनते तो शायद आज रामलला का मंदिर ना बन पाता। आज हम सब 22 जनवरी का इंतजार ना कर रहे होते। राम मंदिर का विरोध करने वालों की परवाह नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका दिमाग ठीक हो, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें इलाज की जरूरत पड़ेगी। और रामलला का भव्य मंदिर बनना हम जैसे राम भक्त कार सेवकों को, कोटि कोटि कार सेवकों को आज यह शुभ दिन जो देखने को मिला, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद रामलला का भव्य मंदिर आज हम बना हुआ देख नहीं रहे होते, 22 जनवरी का इंतजार नहीं कर रहे होते। तो जो विरोध कर रहे हैं उनकी परवाह नहीं है। उनको भगवान से प्रार्थना है कि सद्बुद्धि दें, उनका दिमाग ठीक हो,
लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है तो वो अपना कोई डॉक्टर से इलाज कराएं। हम तो यही भगवान से चाहेंगे कि अपना ठीक हो जाएं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों पर भी केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसमें हमें क्या कहना, ये 2019 में देखें, सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल चारों मिलकर लड़े, 51% वोट हम पाए थे। आज हमारा वोट 10% और बढ़ गया है। अब तो 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2019 के चुनाव में भी सपा, बसपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। इसके बावजूद भाजपा को 51% वोट मिले थे। 2024 में ये वोट बढ़कर 60% हो जाएगा।